महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार किस तरीके से चल रहा है। आज आखिरी दिन है और इसी के साथ सुदेश तिवारी जी हमारे साथ ग्रुप एडिटर भारत एक्सप्रेस फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुदेश जी, महाराष्ट्र में आपकी मौजूदगी है, तमाम चुनाव प्रचार आपने देखे हैं, लेकिन ये चुनाव प्रचार ऐसे मुहान पर आकर खड़ा है जब अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, वहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी, क्या नजारा रहा रोड शो के दौरान, बताइए सुदेश जी। देखिए सूर्या, सबसे प्रमुख बात यह है कि सियासी तौर पर अगर बात करें तो महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह चुनाव है, लेकिन जो महाराष्ट्र का चुनाव है, खासकर मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी है, यहाँ का जो चुनाव है अपने आप में काफी रोचक होता जा रहा है। खासकर भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन और उसके साथ का जो गठबंधन है, कांग्रेस का गठबंधन जिसमें एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, दोनों के बीच में जिस तरह का सियासी बयानों का दौर चल रहा है, खासकर हिंदू मुस्लिम की एंट्री होना और उसके बाद में चाहे विदर्भ क्षेत्र की बात हो, मराठा सियासत हो, एससी को लेकर हो, राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी पर कई तरह के आरोप लगाए। ऐसे में देश भर के जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं उनका मूवमेंट हो रहा है। आज चुनाव प्रचार आज शाम को थम जाएगा। दोनों ही पार्टियों की ओर से पूरी ताकत झोंक दी गई है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र का जो इलेक्शन है, इसके परिणाम अपने आप में आगे की जो देश की सियासत का पारा होगा, किस तरह जाएगा, कौन सी तरफ किस तरह की स्थितियां रहेंगी, इसको लेकर देखा जा रहा है। और खासकर महाराष्ट्र, और मैं आपको बताना चाहूंगा झारखंड में भी लगभग इस तरह की स्थिति बनती है, लेकिन महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर अपने आप में सभी की निगाहें हैं, पूरे देश की निगाहें हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो लीड करता है या कांग्रेस का गठबंधन है वो लीड करता है। सूर्या, बिल्कुल। सिद्धि विनायक के दर्शन मोहन यादव जी ने किए हैं और उनके साथ पवन त्रिपाठी की मौजूदगी भी बताई जा रही है और वो खुद इसके अध्यक्ष भी हैं। वो तस्वीर भी एक बहुत अलग तरीके से एक मैसेज दे रही है इस चुनाव में। सुदेश जी, देखिए, चूंकि महाकाल की नगरी से आते हैं मोहन यादव और सिद्धि विनायक, जो कि मुंबई की अगर बात करें तो यहाँ पर एक तीर्थ स्थल के तौर पर सिद्धि विनायक स्थान है, काफी सिद्ध स्थान है सिद्धि विनायक। तो जब हर की नगरी से आए हैं तो जो उनके पुत्र हैं रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी, वहां पर पवन त्रिपाठी जी जो समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनका स्वागत किया और काफी देर तक हम भी वहां पर रहे और काफी चर्चाएं, सियासी चर्चा हुई। अलग अंदाज में मोहन यादव यहाँ पर नजर आ रहे थे। गणेश जी का आशीर्वाद लिया है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जीत की कामना की है। नरेंद्र मोदी के की बात करें तो उन्होंने कहा कि देश में तरक्की को लेकर नरेंद्र मोदी जो नाम है उसी के चेहरे पर सारा इलेक्शन हो रहा है। तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। और सिद्धि विनायक जो गणेश जी का स्थान है, यहाँ पर पहुंचकर मोहन यादव ने आशीर्वाद लिया है। लोगों में मोहन यादव को लेकर, चूंकि मोहन यादव जिस क्षेत्र से आते हैं, मध्य प्रदेश का कनेक्शन, मध्य प्रदेश का बहुत तगड़ा कनेक्शन महाराष्ट्र से है और उत्तर प्रदेश के लोग भी धारावी क्षेत्र में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका दौरा और उसके बाद सिद्धि विनायक के शरण में पहुंचना अपने आप में उनके काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हम तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर सिद्धि विनायक गणेश जी के दर्शन करने पहुंचे और पवन त्रिपाठी जी, उन्होंने उनका स्वागत किया। उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं वो लोग मौजूद थे। तो महाकाल से आते हैं और उनके जो पुत्र हैं, शिव जी के पुत्र गणेश जी हैं, उनके यहाँ पर आए तो आशीर्वाद लेना तो स्वाभाविक सी बात माना जाता है। सूर्या, बिल्कुल। सुदेश जी, आप मध्य प्रदेश में तमाम चुनाव प्रचार को आपने देखा है, अलग अलग राज्यों में भी देखा है, लेकिन एक तस्वीर जो ये दोनों चुनाव अगर हम देख पाए बहुत सूक्ष्मता के अध्ययन के साथ, तो एक बहुत ज्यादा कॉमन चीज है, लाडली बहना का जिक्र यहाँ पर मोहन यादव जी करते हैं, लाडली बहना का जिक्र यहाँ पर एकनाथ शिंदे करते हैं और लाडली बहने का जिक्र यहाँ पर तमाम अलग अलग पार्टी के वरिष्ठ नेता करते हैं। एक क्या मैसेज देने की कोशिश है महिलाओं को लेकर? निश्चित तौर पर अभी कुछ देर पहले मैं अपने सहयोगी के साथ खड़ा था और उनके साथ जो वाहन चालक थे, उन्होंने सूर्या बताया कि उनके फोन पर अभी कुछ देर पहले एक मैसेज आया जिसमें कि देवेंद्र फडणवीस, जो कि यहाँ पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी आवाज में आया कि आपको वर्तमान में भी लाडली बहनाओं को जो रुपए राशि मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से मध्य प्रदेश में टर्निंग पॉइंट हुआ था लाडली बहना, महाराष्ट्र को लेकर भी इसी तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि चूंकि लाडली बहना घर घर में घर कर रहा है, लाडली बहना की जो योजना उसके माध्यम से
सरकार, जो महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार है, तो अपने आप में जो भी एज मिल रहा है भाजपा को, अपने आप में उसको लेकर काफी चर्चा है कि लाडली बहना जो योजना है यहाँ पर महाराष्ट्र में, लाडले भैया भी है यहाँ पर, तो उसको लेकर काफी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। और लेकिन महाराष्ट्र की जो सियासत है यहाँ पर जातिगत, और अभी देखा कि ओवैसी ने भी बयान दिए थे, उसको लेकर भी देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि जिस तरह से ये लोग जहर घोल रहे हैं, तो कई तरह की सियासत यहाँ पर हो रही है। लेकिन लाडली बहना अपने आप में काफी महत्व रखती है पूरे इस चुनाव में। सूर्या, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुदेश जी, हमारे साथ जुड़े, तमाम विचार आपने रखे, बहुत शुक्रिया आपका।